नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम अब्राहम लिंकन जी के जीवन में आई हुई एक घटना के बारे में देखेंगे। और ये घटना हमें लगता है कि मुझे लगता है कि हम सबको बहुत सारी चीज़ें सिखाने में सक्षम है। ये सबसे पहली जो उनकी घटना है वो मैंने जो सुनी थी वो अविनाश धर्माधिकारी नाम के एक आईएएस ऑफिसर है, आईएएस, और उन्होंने कही थी। और बहुत ही अच्छे से उन्होंने उनके बारे में कुछ कहा था, तो उसमें वो उन्होंने बताया था। ये घटना जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करेगी हमें कि हम जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, या फिर हमारी जो अंतरात्मा होती है वो कितनी सच्ची होती है, इसके बारे में ये कहेगी। क्या होता है कि एक बार अब्राहम लिंकन जी अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहे होते हैं, और ये थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान थे। ये खामखा भावना भी होना, इन सारी चीज़ों में अटकने वाले नहीं थे। तो ये प्रैक्टिकली अपने दोस्तों को बोल रहे थे कि इंसान के अंदर जो लालच है ना, वही उसको सारी काम करने के लिए प्रेरणा देता है। अगर कोई काम करता है तो उसको सैलरी की लालच है, इसलिए कर रहा है। अगर कोई नेता कुछ काम कर रहा है तो उसको वोट का लालच है, इसलिए कर रहा है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उसके दोस्त जो थे वो ये कह रहे थे कि नहीं भाई, हमेशा इंसान लालची नहीं होता, कभी ना कभी वो दूसरों के लिए भी कुछ करता है। तो अब्राहम लिंकन जी ने है ऐसा कुछ नहीं होता वगैरह, ऐसे सारी चीज़ें चल रही थी। और ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तब जब वो जा रहे थे तो उनके बाजू में एक नाला था। उस नाले में बहुत ही ज़्यादा पानी भरा था, और वहाँ पर एक नाले में एक कुत्ते का बेचारा पिल्ला ऐसा, वो ठीक से बाहर भी नहीं आ रहा था और वो बहता जा रहा था। और अगर उसको नहीं निकाला तो वो बेचारा पानी के साथ बहते जाने वाला था। ये सारी चीज़ें देखकर मतलब सभी को बुरा लगा। लेकिन हुआ क्या कि कोई भी आगे नहीं जा रहा था। तब अब्राहम लिंकन जी भाग भाग कर वहाँ पर गए। उन्होंने राह नहीं देखी कि कोई आता है क्या। वो वहाँ पर गए और किसी तरह से उस कुत्ते के पिल्ले को उन्होंने बाहर निकाला और रख दिया वहाँ पर सुरक्षित जगह पर। और वो वहाँ से फिर से अपने दोस्तों के साथ जब चलने लगे, तब उसको दोस्तों ने, सारे लोगों ने पूछा कि अरे अभी तो तू कह रहा था कि इंसान लालच के लिए कुछ कर रहा है, और तूने तो अभी, तेरे तो मन में कुछ भी नहीं लालच था, इस वजह से तूने उसकी मदद की। क्योंकि अगर अब तुमने कितनी भी उसकी मदद की होती फिर भी वो तुझे को तो कुछ नहीं देने वाला, कुत्ते का बच्चा। तो अब्राहम लिंकन जी हंसे और उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि तुमने जो कहा है सही कहा है, लेकिन मैं भी अपने तरह से पूरा सच हूँ। मैंने वो इसलिए किया, या फिर उस कुत्ते की जान मैंने सिर्फ इसलिए बचाई क्योंकि अगर मैं उसकी जान नहीं बचाता तो मैं रात को सो नहीं पाता था। दोस्तों, ये जो कहानी है ना वो इतनी बड़ी है। अगर ये, मुझे लगता है कि 1-2 मिनट की भी कहानी नहीं है, लेकिन मुझे कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं ज़िंदगी में कि हमारी अंतरात्मा हमसे कुछ कहना चाहती है। बहुत बार हम ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो थोड़े से पैसे के पुजारी या फिर लालची होते हैं, उनका भी मन कभी ना कभी कहता है कि तू किसी को कुछ ज़्यादा दे या फिर किसी को कुछ मदद कर। लेकिन उनका जो भौतिक मन होता है या फिर उनका जो लालचपन होता है वो इन सारी चीज़ों को रोकता है करने के लिए। लेकिन ऐसे वक्त में मैं यही कहूँगा कि अगर आपका अंतर्मन सच्ची राह दिखा रहा है तो ऐसे वक्त में हमें सच्ची राह पर चलना होगा। फिजूल का थोड़ा सा मेरा नुकसान हो जाएगा वगैरह, इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए दोस्तों। अब आप यही कहेंगे कि नुकसान के बारे में क्या वगैरह। देखिए, आत्मा की अगर हम बात करें तो छोटी छोटी जो हमें अच्छी चीज़ें करते हैं ना, वो इतना उसका फल मिल सकता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ। और मैं तो यही नहीं कह रहा कि आप कोई त्याग करो और किसी की मदद करो। छोटी मोटी चीज़ें अभी जो कहा, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। ऐसे वक्त में हमें लालच या फिर मुझे क्या मिलेगा या फिर मैं कितना करूँ वगैरह इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान में बहुत अच्छे गुण होते हैं। बहुत ही कम ऐसे इंसान होंगे जो इस तरह से मदद भी ना करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि हमारी जो अंतरात्मा होती है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। या फिर जितना मैंने देखा है कि अंतरात्मा कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनने देती इंसान को। तो ऐसे वक्त में हमें उसकी आवाज़ हमेशा सुननी चाहिए। और जितना हो सके लालच, काम, क्रोध, लोभ, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ तो इससे बहुत ही ज़्यादा हम दूर रहे तो अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे पाप इसी की वजह से इंसान से होते हैं और वो ज़रा भी पुण्य नहीं कमा पाता और उसी चक्र में हमेशा घूमता रहता है। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि इस चक्र से तो पहले हम छूटे और जीवन चक्र से भी छूटकर हम मोक्ष को प्राप्त हो। तो इन सारी चीज़ों से हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से मुक्त भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से मैं यही कहूँगा कि हमें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी होगी और इसी तरह से आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।